नमस्कार दोस्तों। पंचतंत्र की कथाएं मनुष्य के लिए बहुत ही लाभकारी कथाएं थी। पशु पक्षियों और अन्य जीवों के माध्यम से कथा कही जाती थी, जो बच्चों और बड़ों सब के लिए बहुत ही रोचक, सरल और भविष्य में काम आने वाली और जीवन में हमेशा काम आने वाली कहानियां होती थी। तो चलिए एक कहानी आज फिर सुनाते हैं। कौवा, लोमड़ी और सर्प, तीन पशु पक्षियों की कहानी। एक सरीसृप है, एक जानवर है और एक पक्षी है। तीनों के मुख से बातें होंगी। और क्या कहानी है, चलिए देखते हैं। इसकी भूमिका देख लेते हैं। पंचतंत्र भारतीय साहित्य का एक अनुपम ग्रंथ है, जिसमें नैतिक शिक्षा और व्यवहारिक ज्ञान कहानियों के माध्यम से दिया गया है। ये कहानियाँ सरल और रोचक होते हुए भी जीवन में गहरी समझ और प्रेरणा देती हैं। इनमें मानव समाज की विभिन्न समस्याओं का समाधान सरल तरीके से समझाया गया है। आज की इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि कौवा, लोमड़ी और सर्प की कथा के माध्यम से चतुराई और समझदारी के महत्व को समझेंगे। कहानी का आरंभ करते हैं। किसी घने जंगल में एक बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक कौवा, उसकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत प्रसन्नचित्त और प्रेम पूर्वक जीवन जी रहे थे। उनकी खुशी तब और बढ़ गई जब उनकी पत्नी ने 3 सुंदर अंडे दिए। अब दोनों कौवे उन अंडों को बड़े प्यार और ध्यान से रखते थे, लेकिन उनकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिक पाई। उसी पेड़ के नीचे एक खतरनाक काला सर्प रहता था। जब भी कौवे के घोंसले में अंडे होते, वह उन्हें निगल जाता। इससे कौवे बहुत दुखी और परेशान हो गए। कौवे का दुख और उपाय खोजने का प्रयास। कौवे ने अपनी पत्नी से कहा, इस सर्प ने हमारा जीवन नरक बना दिया है। हमारे सारे अंडे यह खा लेता है। इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। पत्नी ने उत्तर दिया, सचमुच यह हमारी संतान को बार बार निगल जाता है। सबक इसे सिखाया जा सके, इसका उपाय हमें करना चाहिए, सोचना चाहिए। कौवा बहुत सोच विचार करने लगा। वह जानता था कि सर्प को मारना आसान नहीं है, क्योंकि वह केवल बड़ा और ताकतवर था, बल्कि उसकी फुर्ती भी बहुत ज़्यादा थी। समस्या का हल ढूंढने के लिए लोमड़ी की मदद ली। कौवे का एक मित्र लोमड़ी था, जो अत्यंत बुद्धिमान और चालाक था। कौवे ने लोमड़ी से अपनी समस्या साझा की और मदद मांगी। लोमड़ी ने कहा, चिंता मत करो मित्र, इस समस्या का समाधान है। हमें अपनी चतुराई से काम लेना पड़ेगा। लोमड़ी ने आगे कहा, सर्प को सीधे लड़ाई में हराना मुश्किल है, लेकिन अगर हम उसे चालाकी से फंसा लें तो वह कभी भी तुम्हारे घोंसले की ओर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। योजना बनाया। तो योजना भी बनाते हैं, कोई कार्य करने के पहले योजना भी बनाते हैं। लोमड़ी ने कौवे से पूछा, क्या तुमने पास के किसी महल का पता है जहां राजा या रानी रहते हैं? कौवे ने उत्तर दिया, हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर पर राजा का महल है। वहाँ बहुत सारे गहने और कीमती चीजें हैं। लोमड़ी मुस्कुराई और कहा, बस यही हमें चाहिए। तुम राजा के महल से कोई कीमती गहना चुरा कर लाओ और उसे सर्प के बिल के पास गिरा दो। योजना पर अमल। कौवे ने लोमड़ी की योजना को ध्यान से सुना और उसका पालन करने का निश्चय किया। अगले दिन वह राजा के महल की ओर उड़ गया। वहां उसने देखा कि रानी नदी में स्नान कर रही थी और अपने गहने किनारे पर रखे हुए थे।
कौवे ने तेजी से उड़ान भरी और रानी वहां उसने देखा कि रानी नदी में स्नान कर रही थी और अपने गहने किनारे पर रखे हुए थी। कौवे ने तेजी से उड़ान भरी और रानी का एक कीमती हार चोंच में उठा लिया। इसके बाद वह सीधा उस बरगद के पेड़ के पास पहुंचा और हार को सर्प के बिल के पास गिरा दिया। राजा के सेवकों का हस्तक्षेप हुआ। जब रानी ने देखा कि उसका हार गायब हो गया तो उसने तुरंत अपने सेवकों को बुलाया और हार खोजने का आदेश दिया। सेवक हर जगह हार को ढूंढने लगे। थोड़ी देर बाद एक सेवक ने देखा कि कौवा कुछ लेकर उड़ रहा था और उसे सर्प के बिल के पास गिरा दिया। सेवक तुरंत वहां पहुंचे और हार को निकालने की कोशिश करने लगे। सर्प का अंत। जैसे ही सेवकों ने हार निकालने के लिए सर्प के बिल में डंडा डाला, सर्प बाहर आ गया। सेवकों ने सर्प को मार डाला और हार को राजा के पास वापस ले गए। इसके पहले थोड़ा सा एक पैराग्राफ छूट गया कि पहली बार जब अंडे वगैरह खा रहे थे तो बहुत दुखी थी कौवी, तो उसने कहा क्या उपाय किया जाए। तो कौवे ने सोचा और कहा कि सबसे ऊपरी सिरे पर अपना घोंसला बनाते हैं, वहाँ हमारे अंडे सुरक्षित रहेंगे, वहाँ फुनगी पे सर्प नहीं जा पाएगा। तो ऐसा ही उन्होंने किया। कुछ दिन तक उनके अंडे सुरक्षित रहे, उससे बच्चे भी निकल आए और ये माता पिता बहुत खुश थे। अब उन पक्षियों को दाना खिलाने के लिए माता पिता उड़ने लगे। तब सर्प ने सोचा कि लगता है ये कहीं भाग गए हमारे डर से, अब मेरे खाने का क्या होगा। यह एक दिन वह पानी पीकर आ रहा था सरोवर से और दूसरे पेड़ की छाया में बैठा सोच रहा था कि अब क्या उपाय किया जाए। तभी उसने देखा कि दोनों कौवा दंपति जो था वह दोनों उड़े चले आ रहे थे और उसी पेड़ पर बैठे। सर्प समझ गया कि ये इसी पेड़ पर है लेकिन ऊपरी छोर पर पहुंच गए हैं। और सर्प फिर ऊपर चढ़ा और उनके घोंसले की ओर देखा तो वहां देखा कि 3 नन्हे नन्हे बच्चे थे उसमें। उसने आराम से उन बच्चों को खा लिया और उनके पंख वहीं इधर उधर फैल गए थे। जब कौवा कौवी वापस आए तो उन्होंने देखा कि पंख छितरे पड़े हैं और उनके बच्चे नहीं हैं, तो कौवी विलाप करने लगी। तभी उसने कहा था कि अब ऐसा कोई उपाय सोचा जाए जो सर्प से एकदम से छुटकारा मिल जाए। तभी कौवे ने अपने मित्र लोमड़ी से राय किया था और वह हार चुराने वाली बात लोमड़ी ने उसे बताई थी। तब जाकर कौवे ने रानी के हार को चुरा लिया और सर्प के बिल में लाकर डाल दिया था। और जब सेवक वहाँ आए तो उन्होंने हार निकालने के लिए बॉबी में डंडा डाला तो सर्प बाहर निकल आया और जब बाहर निकल आया तो सेवकों ने उसे मार डाला। अब क्या हुआ कि सर्प तो मर गया और उसके बाद हार को राजा के पास उनके सैनिक वापस ले गए। कौवे और उनकी पत्नी ने यह देखा तो राहत की सांस ली। अब उनका जीवन सर्प के खतरे से मुक्त था। अब कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? चातुर्य का महत्व। जब भी कोई समस्या आए तो उसे हल करने के लिए चतुराई और समझदारी से काम लेना चाहिए। मित्रता का मूल्य। सच्चे मित्र संकट के समय मदद करते हैं। दुष्टों को सबक सिखाना। अन्याय और अत्याचार को सहन नहीं करना है, लेकिन बल्कि उसके खिलाफ सही तरीके से खड़ा होना है। अब निष्कर्ष क्या है इस कहानी का? कौवा, लोमड़ी और सर्प की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान बुद्धिमानी और सहयोग से निकाला जा सकता है। यह पंचतंत्र की उन कहानियों में से एक है जो हमें परिस्थिति में धैर्य और चतुराई लेने की प्रेरणा देती है। तो बच्चों, कैसी लगी यह कहानी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, एक बेल बटन आता है उसे भी हिट अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।